क्वेश्चन में कहा गया है ऑन स्ट्रेट रेल्स अ ट्रेन इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। तो यहाँ पर मैंने ट्रेन में मात्र दो ही डिब्बे बनाए हैं, एक जिसमें इंजन होता है और एक आप मान लो जैसे लास्ट वाला जिसे वैगन कहा गया है। और अभी ये ब्रेक नहीं हुए हैं, ये दोनों अभी टुगेदर मूव कर रहे हैं। आप चाहो तो इनको एक स्ट्रिंग के थ्रू अटैच कर सकते हो। तो कुल मिला करके ऐसी कहानी है और ये दोनों मूव कर रहे हैं v की वेलोसिटी से। यहाँ पहिए वगैरह मैंने बना दिए। आई होप आपको थ्योरी कहानी इतनी अभी समझ आई होगी। आगे कह रहे हैं कि थोड़ी दूर चलने के बाद ये ब्रेक हो गया। क्या ब्रेक हो गया? यहाँ पर जो स्ट्रिंग लगा है जिसकी वजह से वैगन एंड इंजन में कनेक्टिविटी थी वो ब्रेक हो गई। तो ब्रेक होने के पहले बताइए v की वेलोसिटी से कौन चल रहा है, ये a या b? भाई जब दोनों कनेक्ट हैं तो v की वेलोसिटी से तो दोनों ही चल रहे हैं, दोनों में कोई अंतर थोड़ी ना है। एज लॉन्ग एज दोनों ब्रेक नहीं हुए हैं, दोनों ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वैल्यू है v ट्रैवल कर रहे हैं। और जब ब्रेकिंग होगी तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हमें यहाँ पे समझना है। डिस्टेंसेस जो कवर होंगी ये हमें फाइंड करना है। तो ब्रेकिंग करवा देते हैं। ये मैंने यहाँ पे ब्रेकिंग करवा दी। अब जो बी है उसमें तो इंजन लगा हुआ है, तो उसको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जैसे वो पहले चल रहा था वैसे अभी भी चलता रहेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से v से। बट ए जिसको बी के मार्फत फोर्स मिल रहा था और अपनी वेलोसिटी को मेंटेन कर पा रहा था, वो फोर्स स्ट्रिंग के ब्रेक हो जाने की वजह से अब सबसाइड हो गया, नहीं रहा। तो अब इसका स्पीड नहीं बढ़ पाएगा। थोड़ा अगर अभी भी कम समझ में आ रहा तो ऐसा मानो कि ये जो आपका सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम पे पीछे की दिशा में एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, लेकिन इस फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी कम नहीं हो रही है। कारण ये कि ये जो इंजन है इसकी वजह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आगे की दिशा में एक फोर्स मिल रहा है और ये फोर्स इस फोर्स के बराबर है, इसीलिए नेट फोर्स जीरो है, इसीलिए एक्सेलरेशन जीरो है, इसीलिए वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट है। जैसे ही ये ब्रेकिंग हुई इसकी कहानी पहले ही की जैसे रही, इसमें कोई अंतर नहीं आया। इस पे आगे की दिशा में एक्सटर्नल फोर्स यू कैन से बाय इंजन या फ्रिक्शन फोर्स पीछे की दिशा में सब इक्वल अपोजिट बैलेंस रहा, एक्सेलरेशन जीरो रहा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहा। लेकिन ए के साथ लोचा हो गया वो ये कि इसमें आगे की डायरेक्शन में विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग जो फोर्स लग रहा था वो एलिमिनेट हो गया, पीछे की दिशा में लगने वाला फ्रिक्शन तो अभी भी है ना। इसीलिए अब धीरे धीरे जब आगे जाएंगे, वेलोसिटी है आपके इस वैगन में तो आगे तो चला ही जाएगा ये, लेकिन ये आगे रिटार्ड होते हुए जाएगा। जो आपके इंजन का मोशन है ये आपका यूनिफॉर्म है, लेकिन जो आपके वैगन का मोशन होगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ये रिटार्ड होगा। ठीक, ये शायद बना पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, आप आई होप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्टेंसेस कितनी कवर होंगी दोनों ही के द्वारा वो बताना है। दरअसल रिटार्डेशन की वजह से इस वैगन की स्पीड आफ्टर सम टाइम जीरो हो जाएगी। कितने टाइम बाद जीरो हो जाएगी? फॉर्मूला एक होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। आप कहोगे ये सर कैसे लगा दिए आप, यहाँ तो एक्सेलरेशन है। दरअसल ये स्पीड नहीं होती है, ये एवरेज स्पीड होती है। तो डिस्टेंस इसने जो कवर किया देख लो एक बार, d1 और d2 कौन d1 है, वैगन d1 कवर कर रहा है। तो यहाँ पर वैगन के द्वारा चली गई दूरी d1 है और एवरेज स्पीड ली जाएगी। शुरुआत में ये वैगन जिस समय डिटैच हुआ था फ्रॉम द इंजन v स्पीड पे था और आफ्टर ऑल ये जीरो हो गया, तो एवरेज विल बी v प्लस जीरो डिवाइड बाई टू, दैट इज v बाई टू, एंड टाइम हेयर t। इतने ही टाइम में जितनी देर में ये वैगन रुका है, ये जो इंजन है वो कितना चल जाएगा,
इंजन तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा था ना। इसके लिए आप सेम यही फॉर्मूला लगाओगे और इसके लिए u का वैल्यू v ही रहेगा, ये t रहेगा और ये d2 हो जाएगा। नाउ d1 आपके पास है, d2 आपके पास है। d1/d2 आई थिंक क्वेश्चन में निकालना है, तो vt/2 डिवाइड बाई vt करना है, तो 1/2 आंसर आ गया। 1/2 इट इज इन बी ऑप्शन।